हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है उसके बारे में आज बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले हम समानांतर श्रेणी कंप्लीट कर दिए हैं। 5-6 चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखोगे तो इसे देख लीजिएगा। अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो उससे आज बेसिक में कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो यहाँ बोर्ड पर हमने लिख लिया है। जैसे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना, तो वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए वृत्त क्या है इसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो एक रेखा है, ये यानी कहने का मतलब आप जैसे एक प्रकार लीजिए या आप इस तरह और इस तरह गोले घूम जाइए, तो जो घूमने के बाद जो निर्माण करेगा ने ये गोला, यही आपका क्या कहलागा, वृत्त। क्या कहलागा, वृत्त कहलागा। क्या कहलागा, वृत्त कहलागा। और वह जहां से निश्चित बिंदु होगा, जहां पर से रख के आप खींच रहे हैं, यहाँ पर रख के आप जो ऐसे गोले घूम रहे हैं, वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। तो इसका परिभाषा हम इस तरह लिखेंगे, वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ रहता है, वृत्त कहलाता है। वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ रहता है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जैसे एक निश्चित बिंदु से यहाँ की दूरी नापिएगा बराबर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी मापिएगा 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 बराबर होगा। और ये जो बिंदु है निश्चित बिंदु, वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और देखिए ये जो घेरा है, ये जो घेरा, एक बार इसके अनुदिश एक बार घूम जाइएगा इसको एक बार, ये तो वृत्त का परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का परिधि। मतलब ये जितना लंबाई है टोटल, इसको सीधा कीजिएगा तो कुछ आएगा, जो इसको लंबाई मापिएगा वही वृत्त का क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का परिधि कहलाता है। ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको डिफिनेशन भी लिख के बता देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा, वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता, समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। जैसे आप खींचेगा इस तरह, इस तरह आप खींचेगा, ये देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये बिंदु निश्चित है, यहाँ से क्या कहलाएगा, ये जो घेरा आया, ये जो घेरा आया वही कहता है, वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा क्या रहता है, समदूरस्थ रहता है, वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु जो ये वाला बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है आपका, ये केंद्र कहलाएगा। वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख देंगे, वह निश्चित बिंदु, वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है,
वृत्त कहलाता है। और वृत्त का ये निश्चित बिंदु, जो निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वो वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। अब उसके बाद हम परिधि के पढ़ेंगे। तो परिधि देखिए, जो घेरा है ना, ये जो घेरा, इसके जो कुल लंबाई है, जो वक्र रेखा की कुल लंबाई, उसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। यानी वृत्त के अनुदिश एक बार तय की गई दूरी को वृत्त का परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख देंगे। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त के वक्र रेखा, वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। आप जानते हैं इसे, या इस तरह भी बोल सकते हैं, यानी वृत्त के अनुदिश एक बार तय की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त के अनुदिश एक बार तय की, वृत्त के अनुदिश एक बार तय की दूरी को वृत्त का परिधि कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह, वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। फॉर्मूला लिखते जाएगा। वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि बराबर, वो आपको होता है फॉर्मूला 2πr होता है। 2πr होता है। और पाई एक संख्या है जो अपर्णय संख्या है। हम वास्तविक संख्या बता रहे थे, तो उसमें हम बताए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। पहला चैप्टर ही बताए थे, पाई क्या है ये। और ये पूछते रहता है पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। आर क्या है? तो आर हम बताएंगे आगे, रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। तो वृत्त के परिधि जान गए कि 2πr होता है। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। और वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है। अब चलते हैं त्रिज्या। देखिए त्रिज्या किसे कहते हैं? अब है त्रिज्या। तो त्रिज्या देखिए लिखेंगे, ये तो आप बताएं कि ये क्या कहला है? ये जो है आपका वृत्त है, और ये बिंदु क्या है? केंद्र है। और इसको केंद्र है। और ये जो आपका घेरने वाले वक्र रेखा की लंबाई है, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई, इस तरह वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई, वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। इस तरह लिखिएगा, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। अब वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि वृत्त के अनुदिश तय की गई दूरी को, एक बार तय की गई दूरी को वृत्त का परिधि कहते हैं। अब देखिए, अब त्रिज्या पढ़ते हैं। तो देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। अब देखिए, तो लिख देंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसे r से, छोटा r से सूचित करते हैं।
ये समझ में आया होगा। और ये आपका एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, तो परिभाषा आपका माने नहीं रखा था, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले इसको बारे में कुछ समझ बताना था, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो देखिए फिर से बताता हूँ, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और केंद्र किसे कहते हैं बता दिए, और परिधि किसे कहते हैं बता दिए। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। और परिधि बराबर होता है 2πr होता है, 2πr होता है। अब चलते हैं व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो लिखेंगे वृत्त को किसी दो हिस्सों में, क्या किसी भी दो हिस्सों में, या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं, यानी किसी भी दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली, वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खंड को व्यास कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्त, लिखेंगे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खंड की लंबाई को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब व्यास जो होता है, देखिए व्यास 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। अगर r निकालेगा तो व्यास बटा 2 होगा, यानी त्रिज्या होता है दुगना होता है व्यास से, और व्यास के क्या होता है, दुगना होता है। और देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, ये वृत्त में कितने त्रिज्याएं होती है, यहाँ पर आ सकता है कितने त्रिज्याएं होती है, तो अनंत असंख्य त्रिज्याएं होती है। कितने होते हैं, असंख्य त्रिज्याएं होती है। और सभी की दूरियां, सभी की जो माप होता है आपस में बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। आप इसे लिख सकते हैं, वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है, तथा सभी की माप समान होती है। ठीक है। उसी तरह व्यास में भी असंख्य व्यास होगी, और सभी का माप क्या होगा, बराबर होगा। अब ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं जीवा। क्या आते हैं, जीवा। तो जीवा किसको कहते हैं, तो वृत्त के किन्हीं दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यानी वृत्त है, और व्यास में बता देता हूँ। देखिए व्यास एक बार छाप के यहाँ पर देखिएगा, ये वृत्त है, और केंद्र से ही जाएगा तभी क्या होगा, आपका दो बराबर हिस्सों में बटेगा। क्या होगा, बराबर हिस्सा में, एकदम बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर हिस्सा में बांटना चाहिए। तो ये जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो देखिए, तो इधर आर होता है, इधर भी आर होता है, इसीलिए जो व्यास बराबर होता है 2r के बराबर होता है। व्यास क्या होता है, 2r के बराबर होता है। अब आते हैं जीवा। जीवा किसको कहते हैं, तो देखिए मैं इसको चित्र छाप देता हूँ। ये है आपका वृत्त, और ये है आपका केंद्र, और ये यहाँ से यहाँ जो खींच देंगे इसको क्या कह रहे हैं, वृत्त। यानी वृत्त को किन दो हिस्सों में बांटने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त के किन दो हिस्सों में बांटने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये समझ में आया होगा। आप जब बोलते हैं तो लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, वृत्त के किसी दो हिस्सों में, क्या वृत्त के किसी दो हिस्सों में बांटने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त को लिख देंगे, वृत्त को किसी दो हिस्सों
दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा खंड जीवा कहलाती है। ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खंड की लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। और यहाँ लिखा है कि वृत्त के किसी दो हिस्सों में बांट दो तो उस रेखाखंड को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। देखिए ए भी जीवा होगा आपका, ए भी आपका जीवा होगा, ए भी जीवा होगा, ए भी आपका जीवा होगा, ए भी आपका जीवा होगा, ए भी एक जीवा होगा, ए भी जीवा होगा, ए भी जीवा होगा। क्या होगा, जीवा होगा। लेकिन यहाँ पर एक जीवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जीवा का नाम कहते हैं व्यास। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास कहलाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे बड़ी जीवा, पूछता है एक नंबर में, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो आपको याद रहेगा सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं चाप। क्या पढ़ते हैं, चाप। तो बोलेंगे वृत्त के अनुदिश, क्या वृत्त के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, चाप कहते हैं। यानी देखिए यहाँ इस तरह ये आपका वृत्त है, आप वृत्त के हम क्या बोले, वृत्त के परिधि, तो ये आपका क्या है, परिधि है। तो वृत्त का परिधि मान लेते ये है, तो कहता है वृत्त के परिधि किन्हीं दो बिंदु ए और मान लेते हैं बी, ए और बी को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड को क्या कहेंगे, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि के अनुदिश, वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड को मिलाने वाली देखिए मिलाने वाली वक्र रेखाखंड चाप कहलाता है। ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड चाप कहलाती है। अब है वृत्ताकार क्षेत्र। क्या है, वृत्ताकार क्षेत्र। इसे थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, वृत्ताकार क्षेत्र, संतवा पॉइंट, वृत्ताकार क्षेत्र। अब वृत्ताकार क्षेत्र किसको कहते हैं ये समझिए। देखिए मैं चित्र एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए वृत्त एवं वृत्त के अंदर समस्त क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। देखिए वृत्त एवं वृत्त के अंदर समस्त क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। वृत्त एवं वृत्त के अंदर वृत्त के अंदर समस्त क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्ताकार। यानी जितना भी वृत्त के अंदर का क्षेत्र है क्या कहलागा, वृत्ताकार क्षेत्र कहलागा। क्या कहलागा, वृत्ताकार क्षेत्र कहलागा। अब उसके बाद चलते हैं त्रिज्या खंड।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, त्रिज्या खंड। ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ देखिएगा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो देखिएगा कहता है, देखिए ये है आपका वृत्त, आगे है आपका केंद्र। क्या है? केंद्र। तो वृत्त के दो त्रिज्या, एक इधर, मान लेते एक इधर ले लें, ठीक है। तो वृत्त के दो त्रिज्याओं और संगत चाप, चाप देखो किसे कहते हैं? चाप यानी परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा। देखिए मान लेते ए है, ये बी, यही है, और इसका केंद्र ओ है, और त्रिज्या आपका ये है, ठीक है। तो कहता है कि वृत्त के दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड ये जो है आपका त्रिज्या खंड है। ये क्या है? त्रिज्या खंड है। तो ये क्या है? ये भी त्रिज्या खंड है। ये भी क्या है? त्रिज्या खंड है। ये भी क्या है? त्रिज्या खंड। लेकिन ये कैसा त्रिज्या खंड है? बड़ा सा त्रिज्या खंड है। कैसा है? बड़ा सा त्रिज्या खंड है, इसलिए नाम रख दिया गया इसका दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या नाम रख देगा? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये छोटा है, इसलिए नाम रख दिया गया लघु त्रिज्या खंड। क्या रख दिया गया? लघु त्रिज्या खंड। ये समझ में आया होगा। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप लिख लीजिएगा कि वृत्त की दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से, और संगत चाप से घिरे क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखिए त्रिज्या, जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्या खंड या लघु सिर्फ त्रिज्या खंड भी बोलेंगे तो वही हुआ। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर मान लेते हैं यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बताइए आप दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते तो नहीं निकलेगा। दीर्घ त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा आपका, वो क्या होगा? अगर हम इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 300 थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आते हैं वृत्त खंड। जिसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है। तो देखिएगा दीर्घ किसको कहते हैं? वृत्त खंड, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वृत्त के एक जीवा, देखो यहाँ ये वृत्त छाप लेते हैं। वृत्त के एक जीवा, ये जीवा है, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त खंड बोलते हैं। ये जो है वृत्त खंड है। क्या है? वृत्त खंड है। और ये वाला जो है क्या बोलेंगे? बड़ा वाला जो है लघु वृत्त खंड है। क्या है? लघु वृत्त खंड है। ऐसे
नहीं, दीर्घ वृत्तखंड है। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। और ये जो आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है। क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो वो लिखेंगे संगत चाप, वृत्त के वृत्त के जीवा ना, वृत्त के जीवा लिखेंगे, वृत्त के जीवा और संगत चाप और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से मैं इसको बता देता हूं। देखिएगा, वृत्तखंड, वृत्त से पहले पढ़े हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। वृत्त है क्या? तो कहता है कि वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वह निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। अब परिधि किसको कहेंगे? तो वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को परिधि कहते हैं। अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिज्या। तो वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे r से सूचित करते हैं। और वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। कितनी त्रिज्या होती है? असंख्य। और सभी की माप क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद पढ़ते हैं व्यास। तो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड की लंबाई को वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है। अगर r निकालेंगे तो व्यास बटा 2 होगा। उसके बाद है जीवा। तो वृत्त को किसी दो हिस्सों में बांटने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और जीवा जो होता है, देखो ये देखिए, सबसे बड़ी जीवा जो होता है व्यास कहलाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा क्या कहलागी? व्यास कहलागी। क्या कहलागी? व्यास कहलागी। जो एक नंबर में पूछते रहती है, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। उसके बाद क्या है? चाप, वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड को चाप कहते हैं। फिर उसके बाद आपका वृत्ताकार क्षेत्र। तो वृत्त एवं वृत्त के अंदर समस्त क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। फिर आपका त्रिज्या खंड, वृत्त के दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। देखिए, ये वृत्त का आपका क्या है? ये दो त्रिज्या है। ये क्या है? दो त्रिज्या है। और ये संगत चाप से ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है वो क्या कहलाएंगे? ये आपका त्रिज्या खंड कहेंगे। और ये वाला भी त्रिज्या खंड है, लेकिन ये बड़ा वाला है इसलिए नाम रख दिए हैं, क्या नाम रख दिए? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये छोटा है तो इसका नाम रख दिए हैं लघु त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर होता है। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेगा, अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर इसमें जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घट जाएगा तो जो बच जाएगा वो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। अगर वृत्त, अब इसके बाद आता है वृत्त खंड। तो वृत्त के जीवा, देखिए जीवा है, और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम प्रश्न वाले 12.1 को बताएंगे। आप इसे अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।